आप देख रहे हैं डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा को, जो निरंतर क्षेत्र में पहुंचा रहता है यह दिखाने के लिए कि हमारे गोरखपुर जिला में और चिल्लूपार क्षेत्र में और गोला तहसील में विद्यालय तो बहुत हैं, लेकिन कहीं कहीं वो विद्यालय मिलते हैं जहां पे सफाई अभियान चलाया जाता है और दिखाया जाता है अपने क्षेत्र में कि जो ये नन्हे नन्हे बच्चे हैं वह कितने काबिल हैं कि जो अपने क्षेत्र में जाकर के महात्मा गांधी के जो भी कृतियां हैं, जो भी समाज में उन्होंने छोड़ के गया है, उनको बताना। जो कि महात्मा गांधी आज़ादी के साथ साथ स्वच्छता अभियान के विषय में भी निरंतर जाने जाते हैं और लोग उन्हें बताते हैं। कौन बताता है? टीचर बताते हैं। जो बच्चे यह जा कर के अपने अभिभावक को बताते हैं, अपने गार्जियन को बताते हैं कि स्वच्छता जो हमारे महात्मा गांधी हैं उनके द्वारा चलाया गया था। आप लोग निरंतर इस पर ध्यान दीजिए। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपने बताना चाहता हूं कि इस समय हम पकड़ी क्षेत्र में उपस्थित हैं, जो पकड़ी बाज़ार के बिल्कुल बगल में एक विद्यालय है जीनियस करके पब्लिक स्कूल, जहां पर मुझे बुलाया गया। अगर हम में कोई बात नहीं होती तो यहाँ पर पकड़ी में किसी से मुलाकात नहीं होती, क्योंकि वह आदमी जाना जाता है जो अपने कर्मों से जाना जाता है, अपने रहन सहन से जाना जाता है। अगर यहाँ बुलाया गया है मुझे तो हम में भी ज़रूर कोई बात है। ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं इन लोगों के पास पहुँचूँगा और मैं धन्यवाद दूंगा महात्मा गांधी जी को कि जो इनके साथ साथ हमें भी शिक्षा मिलती है जगह जगह पहुँच करके बताने के लिए कि आप लोग स्वच्छता बरतिए, क्योंकि हर जगह फ़ोटो देखने को भी इनका मिलता है और यह समझाने का भी मिलता है कि स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, जिससे मलेरिया और डेंगू जो भी है कई बीमारियां हैं। मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबी होगी। आप लोग निरंतर स्वच्छता पर ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि डेंगू जो ऐसी बीमारी है जो जानलेवा है। इसमें टीचर भी हैं काफ़ी, और ये इच्छुक हुए मीडिया को देखते हुए कि मीडिया आई है हमारे विद्यालय का जो भी है यह समाज तक दिखाएगी और बताएगी कि जो जीनियस पब्लिक स्कूल है पकड़ी में यह कितना काबिल है, कितना नहीं है। मैं प्रिंसिपल जी भी हैं और यहाँ पे जो भी प्रबंधक भी हैं, मैं उनसे भी पूछूंगा कि आप लोगों के द्वारा ऐसी ऐसी शिक्षाएं दी जा रही हैं कि जो मुझे यह जानकारी में भी आया कि पकड़ी विद्यालय में जो जीनियस विद्यालय है वहाँ पर इस तरह का कार्य हो रहा। स्वच्छता को देखते हुए जो महात्मा गांधी के यह जयंती के अवसर पर यहाँ बड़ा प्रोग्राम रखा गया और बच्चे यहाँ पर राउंड भी किए हैं चारों तरफ गाँव में और स्वच्छता के बारे में बताए भी हैं। यहाँ पर प्रबंधक जी हैं, मैं इनसे पूछूंगा कि आपके मन में यह कैसे आया कि बच्चों को इस तरह की शिक्षा देनी चाहिए अपने विद्यालय में। सर पहले अपने नाम बताइए। ओम प्रकाश चंद मेरा नाम है जी, मैं यहाँ का प्रबंधक हूँ। हमारे मन में पे यही आया कि पहले यहाँ के लोग देश प्रदेश कमाते थे जी, लेकिन यहाँ शिक्षा की कोई चाहिए अपने विद्यालय में। सर पहले अपने नाम बताइए। ओम प्रकाश चंद मेरा नाम है जी, मैं यहाँ का प्रबंधक हूँ। हमारे मन में पे यही आया कि पहले यहाँ के लोग देश प्रदेश कमाते थे, लेकिन यहाँ शिक्षा की कोई ऐसा स्कूल नहीं था जिससे बच्चे पढ़ें। तो हमारे मन में आया, इस नाते हमने स्कूल खोले। आज का दिन आया, 2 अक्टूबर आया, स्वच्छता का दिवस आया। हम इस स्वच्छता के दिवस पर इसको ये चाहे कि क्षेत्र में भ्रमण करके सबको जागरूक किया जाए और गांधी जी के विषय में बताया जाए कि स्वच्छता के लिए ही इन्होंने लड़ा था, लड़ी थी, आज़ादी के लिए लड़ी थी। यही हमारा एक सोच था जी। धन्यवाद। ऐसी सोच आप बनाए रखिए और विद्यालय को इस ग्रामीण क्षेत्र में हौसला बुलंद कीजिए। जो भी यहाँ बच्चे पढ़ करके लिख करके यहाँ से जाएं वो आपके क्षेत्र का नाम रोशन करें, इस पकड़ी का नाम रोशन करें, इस गोला तहसील का नाम रोशन करें और गोरखपुर जिला का नाम रोशन करें। साथ में बच्चों के साथ या टीचर भी भ्रमण करते रहे और बच्चों से नारा लगवाते रहे कि इसके प्रिंसिपल जी हैं जी, या प्रिंसिपल जी हैं, या नारा लगवाते रहे कि स्वच्छता है क्या। सर स्वच्छता के बारे में कुछ बताइए डाबरा समाचार के माध्यम से। पहले सर्वप्रथम मेरा नाम राकेश चंद पांडे है, मैं जेएनसी पब्लिक जूनियर हाई स्कूल का प्रधानाध्यापक हूँ। सर प्रिंसिपल भी हैं आप? जी, प्रधानाध्यापक मिस प्रिंसिपल। मानिए स्वच्छता के बारे में कुछ बताएं। हाँ, स्वच्छता के बारे में बच्चों को लेकर के आज ऐसा अवसर प्राप्त हुआ जिस पर हम लोग बच्चों को लेकर के गाँव में भ्रमण किए और स्वच्छता के बारे में नारे लगवाए। स्वच्छ भारत निर्मल भारत। भारत हमारा स्वच्छ रहेगा। कैसे स्वच्छ रहेगा? गांव में लोगों के दरवाजे दरवाजे घूमे हैं, हम लोग घूम करके उनको प्रेरित किए हैं कि आप भी अपने गांव में अपने दरवाजे पर किसी प्रकार की गंदगी न रखें। बीच बीच में बच्चों को रोक रोक करके दरवाज़ों पर बोला गया है, बताया गया है, समझाया गया है
कि गांव के लोग जागरूक हों। उनको जागरूक करने के लिए यह रैली निकाली गई कि वो जागरूक हों, अपने गांव समाज पास पड़ोस को साफ़ और स्वच्छ रखें। कहीं अगल बगल अगर जल जमा हो रहा है उसमें छिड़काव कराएं, प्रधान से मिलें और उनसे कहकर छिड़काव कराएं। ऐसे बताते हुए हम लोग 2.5 से 3 किलोमीटर की यात्रा पूरी किए हैं हम लोग घूमते हुए। बच्चे आप बेटा अपना पहले नाम बता दो। माय नेम इज़ रितिका यादव। थैंक यू। बेटा ये बताओ, स्वच्छता के बारे में आपको कैसा लगता है जब अपने विद्यालय में सर सफाई रहती है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। आप किसको धन्यवाद करना चाहते हो? अपने सारे टीचर्स को और इस तरह की शिक्षा देते हैं आपको। यस सर। ठीक है, बने रहिए ऐसे ऐसे बच्चों के साथ। निरंतर मैं विद्यालय में पहुंचा रहता हूं, जो भी मुझे बुलाता है। अब मैं दिखाता हूं कि यही बच्चे हैं जो अपने देश का एक भविष्य हैं और गोरखपुर जिला का भविष्य हैं और अपने गोला तहसील का है और पकड़ी क्षेत्र का है, जो यह इन्हीं विद्यालयों में से निकल करके जाते हैं और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करते हैं। बेटा अपना नाम बताओ। माय नेम इज़ वैष्णवी शर्मा। बेटा स्वच्छता के बारे में कुछ बताएंगे आप? जी हाँ, हमें हर जगह स्वच्छता रखनी चाहिए। जहाँ पे गंदगी हो उसे भी हमें साफ़ करना चाहिए, क्योंकि स्वच्छता होगी तो बीमारी हमारे पास नहीं आएंगी, और बीमारी हमारे पास नहीं आएगी तो जहाँ पे गंदगी हो उसे भी हमें साफ़ करना चाहिए, क्योंकि स्वच्छता होगी तो बीमारी हमारे पास नहीं आएंगी, और बीमारी हमारे पास नहीं आएगी तो हमारा जीवन बहुत अच्छा रहेगा, सबका जीवन अच्छा रहेगा। सबको अपने घर अपने साफ़ सफाई रखनी चाहिए हर जगह पे। थैंक यू बेटा। बेटा अपना नाम बताओ। माय नेम इज़ लक्ष्मी यादव। स्वच्छता के बारे में कुछ बताओ। जी, हमें हर जगह स्वच्छता रखनी चाहिए। जी, हमें हर जगह पेड़ पौधे लगाने चाहिए और हर जगह स्वच्छता इसलिए रखनी, क्योंकि अगर स्वच्छता रहेगी तो हमारे पास बीमारी हमें नहीं होगी और हमारा जीवन सुख होगा। थैंक यू बेटा। बेटा आप यह बताओ कि जो महात्मा गांधी अपना देश आज़ाद करके चले गए और स्वच्छता के बारे में बताते हैं, उनके विषय में आप क्या कहेंगे? हम उनके विषय में बहुत अच्छा कहेंगे। महात्मा गांधी बहुत अच्छे थे, वो अपने देश को आज़ाद किए थे, अंग्रेज़ों से वो अपने देश को आज़ाद किए थे। और बेहिचक बताओ, कोई दिक्कत नहीं बेटा। सर, महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 में उनका जन्म हुआ था, और उनके साथ साथ 2 अक्टूबर 1918 कोई बात नहीं बेटा, आप ये बताओ स्वच्छता के बारे में आप क्या जानते हो? स्वच्छता के बारे में हम ये जानते हैं कि हमें आसपास जहाँ भी, बल्कि सबके हम कहना चाहते हैं कि हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए, और जहाँ भी गंदगी हो वहाँ पे साफ़ सफाई करना चाहिए। अपने स्कूल, अपने घर, जहाँ भी जाएं वहाँ पे हम लोग को साफ़ सफाई करना चाहिए। जी थैंक यू बेटा। बेटा आप जब घूमे हो, अपना रैली निकाले हो आप लोग साथ में, यस सर। यह बताओ कि आप क्या शिक्षा दी हैं? जो भी मिलते गए हैं लोग रास्ते में या आप लोगों के साथ मिलते गए हैं, उनको क्या आपने निर्देश दिया है? सर, हमने उन्हें ये निर्देश दिया है कि अपने आसपास सफाई रखो। आप सफाई रखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, और आपके आसपास की चीज़ें साफ़ रहेगी तो वो बहुत अच्छी बात है। और महात्मा गांधी अमर है, ये भी हमने बताया है। थैंक यू बेटा। मैं बताना चाहता हूँ ऐसे ऐसे बच्चे जो अपने क्षेत्र का नाम रोशन करते हैं, मैं दोबारा भी बताना चाहता हूँ, ऐसे ही ऐसे बच्चे हैं जहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि मैं पहुँचता हूँ और उनकी बात रखता हूँ कि इसके माध्यम से, डाबरा समाचार के माध्यम से, बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं और एक टीचर हैं जो उनको उचित शिक्षा दे रहे हैं। मैं इसमें पहुँचूँगा और इनसे पूछना चाहूँगा सर जी से कि जो महात्मा गांधी के बारे में आप बच्चों को शिक्षा देते हैं, वही हमारे चैनल के माध्यम से भी बता दीजिए, ताकि मैं अपने डाबरा समाचार के माध्यम से दिखा सकूं कि ऐसे ऐसे विद्यालय भी हैं जो बच्चों को जागरूक करते हैं और एक ऊर्जा भरते हैं। यही ऊर्जा भरते हैं और एक तमन्ना इनके में जगती है, जो स्वच्छता अभियान का ऐलान करते हैं। किस में करते हैं? अपने ज़िला में करते हैं, अपने गोरखपुर ज़िला में करते हैं और अपने तहसील में करते हैं और अपने क्षेत्र में करते हैं। मैं पूछूंगा सर से कि आपको यह अनुभव छोटाई पर से आया कैसे? मैं छोटाई क्यों जा रहा हूं कि अगर इस टीचर में कोई काबिलियत नहीं होती तो यहाँ पर यह मौजूद कैसे होते, इन बच्चों में हौसला कैसे भरते? सर अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम युवांक दुबे है। जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, पटौहा, यही ग्राम सभा पटौहा है, गोनाथ। जी, मेरा नाम युवांक दुबे है। जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, पटौहा, यही ग्राम सभा पटौहा है, गोनाथ ब्लॉक। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? यहीं हमारे ग्रामीण के विद्यालय माँ सरस्वती देवी शिक्षा संस्थान पटौहा में है, जहाँ तक हमने 8वीं तक पढ़ाई की। बाकी की शिक्षा बंसी चंद इंटर कॉलेज जो है चिलमा में, वहाँ से की है। आपको कैसा लगता है जो आप एक शिक्षित हो करके और जब शिक्षा के क्षेत्र में आए,
आप जो अध्यापक बने, ऐसे ऐसे बच्चों को जब शिक्षा देते तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है। जो चीज़ें हमने अपने शिक्षक से सीखी है वही चीज़ें हम इन्हें सिखाने का कोशिश करते हैं। जो चीज़ हमारे अंदर उन्होंने जो ज्ञान, जो शिक्षा, जो सफाई, जो सभी चीज़ें जो हमने सिखाई, सब चीज़ें हम इनमें लाना चाहते हैं। सोचते हैं कि जैसे हम हुए वैसे इन सबको भी आगे की कुछ शिक्षा के लिए प्रेरित करें। आप यह बताइए, हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या जागरूकता पैदा करना चाहते हैं? जनता को यही जागरूक करना चाहते हैं कि सब पढ़े सब बढ़े, और साथ में सफाई सबसे ज़रूरी है। सफाई इसलिए ज़रूरी है कि सफाई यदि नहीं होगी तो हमारे आसपास अनेकों प्रकार की बीमारियां फैलेंगी, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां फैलेंगी, सब लोग बीमार होंगे, अस्वस्थ होंगे, तो समाज का कल्याण नहीं हो पाएगा। समाज के कल्याण के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने के लिए साफ़ सफाई ज़रूरी है। स्कूल हुआ, घर हुआ, हमारा आसपास के क्षेत्र हुए, यदि हम अब खुद नहीं जागरूक होंगे तो हमारा देश स्वच्छ नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग एक छोटी सी रैली आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर यहाँ विद्यालय से निकालें और लोगों को जागरूक किए। जब हम यहाँ से निकले तो कुछ लोगों को ये भी मोटिव हुआ कि क्या ये हो रहा है। कुछ लोग नहीं जान पा रहे थे कि क्या कैसी रैलियाँ निकल रही हैं, तो उन्हें हम लोगों ने बताया कि गांधी जी का सपना था कि भारत स्वच्छ हो, जिसे स्वच्छ बनाने के लिए हमने रैली निकाली। तो उन्हें बताया तो वो लोग जागरूक हुए। उन्होंने कहा कि हम भी अब इससे आगे से पालन करेंगे। जी धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूँ अपने डाबरा समाचार के माध्यम से, गांधी जी के नीतियों पे लोग चल रहे हैं। अगर चलते रहे तो स्वच्छता निरंतर बनी रहेगी। अगर लोगों में एक ऊर्जा अगर यह भर करके महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री गए हुए हैं, तो कहीं न कहीं अपने मन में लोगों को सोचना चाहिए और अपने दिल में पनपना चाहिए उन लोगों के कि हमें स्वच्छता अभियान क्षेत्र में जागरूकता को रखनी चाहिए, और अपने ज़िला में रखनी चाहिए और अपने भारत देश में रखनी चाहिए, ताकि उनके नाम को लोग ना भूलें। जो ऐसे ऐसे बच्चे हैं वो अपने दिल में जज्बा जगाए रखें। बने रहिए निरंतर मनोज मिश्रा के साथ, ऐसे ऐसे खबरों के साथ। जहाँ देखेंगे वहाँ पाएंगे। मैं कहूँगा इन बच्चों से कि आप लोग डाबरा समाचार को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे मेरे अंदर भी एक ऊर्जा भरी रहे, जिससे मैं आप लोगों का जो भी है समाज तक दिखाऊं और मेरे अंदर भी जज्बा पैदा रहे कि ऐसे ऐसे भी हमारे क्षेत्र में बच्चे हैं जो मुझे पूछने में और कहने में और बताने में अच्छा लगे। बने रहिए मनोज मिश्रा के साथ। आप देख रहे हैं डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा को, जो निरंतर क्षेत्र में बना रहता है। गोरखपुर जिला के गोला तहसील के पकड़ी जो चौराहा है उसके बिल्कुल समीप यह विद्यालय है, JNC पब्लिक JH स्कूल, जो काफ़ी विख्यात है। और जो मैं दिखा रहा हूँ ग्रामीण क्षेत्रों में, जो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों से यह बच्चे आकर के यह विद्या अर्जित करते हैं। यहाँ पर उचित शिक्षा दी जाती है। आप निरंतर बने रहिए मनोज मिश्रा के साथ। ऐसे ऐसे खबरों के साथ निरंतर मैं बना रहता हूँ। चलिए आप लोग बने रहिए निरंतर मनोज मिश्रा के साथ, ऐसे ऐसे खबरों के साथ, जहाँ पे मैं निरंतर बना रहता हूँ। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। उसके उपलक्ष्य में स्वच्छता अभियान चलाई जा रही है इस विद्यालय की तरफ से।